हेलो डियर व्यूअर्स, मासल नासिर एंड वेलकम टू मिस्टर जॉलीस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे एवोल्यूशनरी ऑडिटीज़ क्या हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एवोल्यूशनरी ऑडिटीज़ रेफर टू यूनिक एंड अनयूजुअल फीचर्स, ट्रेट्स और अडेप्टेशंस दैट हैव एवॉल्व। मतलब वो उम्दा और नायाब चीज़ें या कोई ऐसी खसूसियात जो कि एवोल्यूशन के नतीजे में आई, दैट हैव एवॉल्व इन सर्टन ऑर्गेनिजम्स ओवर टाइम। तो ये जो ऑडिटीज़ हैं ये बाज़ औक़ात जो है वो कन्वेंशनल एक्सपेक्टेशन के चैलेंजेस को जो डिफाई भी करती हैं, गलत साबित भी करती हैं। और ट्रेडिशनल जो नोशंस हैं, व्हाट इज़ कंसिडर्ड टिपिकल और एडवांटेजियस इन द प्रोसेस नेचुरल सिलेक्शन। अब जो एवोल्यूशन है ये फेवर करती है उन ट्रेड्स को जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल बढ़ा दें या फिर उसकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस को बढ़ा दें। और बाज़ औक़ात ऐसे भी चीज़ें देखी गई हैं कि ये जो अडेप्टेशंस निकलती हैं वो स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल प्रेशर या जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से होती हैं। तो एवोल्यूशनरी ऑडिटीज़ नेचुरल वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले नंबर हमारे पास आता है जिराफ लैरिंजियल नर्व। एक क्लासिकल एग्जांपल हमारे पास है ये। इस नर्व के अंदर जो है वो कंट्रोल करने की सलाहियत होती है लैरिंक्स के मसल्स को, जो कि रिमार्केबली बड़ी लंबी होती चली गई जिराफ्स के अंदर, और एक कन्वोल्यूटेड रूट बन गया फ्रॉम द ब्रेन टू द लैरिंग्स, लूपिंग डाउन इन द चेस्ट एंड देन बैक अप द नेक। एक पूरा ये आप जैसे डायग्राम में भी देख सकते हैं, पूरा जो स्ट्रक्चर बन गया इतना लंबा सारा। अब ये जो इनएफिशिएंट डिज़ाइन था ये रिज़ल्ट किसके नतीजे में आया, किसके चेंज की डेवलपमेंट के अंदर में रिज़ल्ट क्या आया, जैसे कि फ़िश लाइक एंसेस्टर्स हो गए। अब जो डिस्टेंस है ब्रेन के दरमियान में और गिल्स के दरमियान में वो बहुत कम था। और एवोल्यूशन जैसे जैसे बढ़ती चली गई है, जैसे जैसे एवोल्यूशन होती चली गई, तो जो नर्व्स का जो पाथवे है वो भी लंबा होता चला गया विद द एलोंगेशन ऑफ द नेक इन द जिराफ्स। अब इस तरह की ये ख़ास और मखसूस किस्म का जो है वो सब ऑप्टिमल अरेंजमेंट जो है वो बन गई जिराफ्स के अंदर, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो लॉन्ग नर्व रूट साबित हुआ। अच्छा, उसके बाद पीकॉक की टेल की अगर बात करें तो ये एक्स्ट्रा वेजन टेल मेल पीकॉक की जो एक दूसरी एग्जांपल है। कहता है कि जो वाइब्रेंट कलर्स होते हैं या जो इरिडेसेंस होती है इनके टेल के फीदर्स की, वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्टनिंग होती है, विजुअली स्टनिंग, मतलब देख के भली लगती है। उसके साथ साथ जो पीकॉक है ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं प्रेडेटर्स के हिसाब से भी, चूँकि एक ब्राइटफुल होती हैं इनकी टेल्स तो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं प्रेडेटर्स को भी। तो जो एवोल्यूशन है ऐसी एलिब्रेट और कंस्पिक्यूअस ट्रेट्स की, वो जो है वो सेक्शुअल सिलेक्शन की वजह से भी जो है काफ़ी अहमियत की हामिल है। अब जो फीमेल्स हैं वो उन मेल्स को ज़्यादा प्रेफर करती हैं जिनकी जो टेल्स हैं ज़्यादा कलरफुल या ब्राइट होती हैं। और कहते हैं जो डाउन साइड है इन एलिब्रेट फीचर्स की, वो अट्रैक्ट करती है अटेंशन प्रेडेटर्स की, जिससे सर्वाइवल जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। मीन्स उसे कि प्रेडेटर दूर से ही देख के पहचान लेता है इनको, अपने शिकार को। अच्छा, उसके बाद है एंगलर फिश रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी। जो एंगलर फिश है ये बाइजेर रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी रखती है, और मच स्मॉलर मेल रिफ्यूजेस टू द बॉडी ऑफ द लार्जर फीमेल। कि छोटा सा जो मेल होता है वो फीमेल की बॉडी से चिपक जाता है। अब जो मेल एजेंशली फिर पैरासाइट के तौर पे एक्ट करता है, रिलाइंग ऑन द फीमेल फॉर न्यूट्रिएंट्स वाइल प्रोवाइडिंग स्पर्म फॉर यूटिलाइजेशन। अब ये जो एक्सट्रीम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, ये अडेप्टेशन है चैलेंजिंग डीप सी इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे फूड बहुत कम है। अब जो फ्यूज्ड पेयर है वो ये इस बात को यकीनी बनाता है कि जो मेटिंग की अपॉर्चुनिटी है वो वहाँ पे अराइज हो, और जो स्मॉल स्पेशलाइज्ड मेल है वो वहाँ पे उस टाइम अवेलेबल भी हो। अच्छा, इसके बाद है मैंटिस श्रिम्प विजन। अब जो मैंटिस श्रिम्प है ये कम्प्लेक्स साइज रखते हैं जो कि उनको पोलराइज लाइट देखने के अंदर हेल्प करते हैं, और एक एक्सटेंसिव रेंज होती है इनके कलर्स की जिसके अंदर अल्ट्रा वायलेट आ जाता है। तो इनका जो विजन सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है ह्यूमंस की निस्बत, और ये जो अडाप्टेशन है काफ़ी ज़्यादा ये यूनिक है, रिमार्केबल है। और इसकी वजह से काफ़ी सारे सवाल भी उठते हैं एवोल्यूशनरी प्रेशर्स के ऊपर कि इतनी एडवांस जो विजुअल कैपेबिलिटीज़ भी प्रेजेंट हैं मैंटिस के श्रिम्प के अंदर, जो कि अब तक जो है वो हाई लेवल कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के अंदर भी जो है उसको नहीं देखा गया, और सिर्फ इनके अंदर देखा गया है। उसके बाद है एक्सोलोटल रिजनरेशन। जो एक्सोलोटल है ये टाइप है सिलेमेंडर की जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीजनरेशन एबिलिटीज़ रखते हैं। जैसे कि ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स के अंदर रीजनरेशन की पावर होती है, तो एक्सोलोटल्स जो हैं ये रीजनरेट कर सकते हैं अपने पूरे के पूरे लिम्ब, स्पाइनल कॉर्ड, या बाज़ औक़ात अपने हार्ट के पार्ट्स, ब्रेन के पार्ट्स, या अपनी पूरी की पूरी जो बॉडी लाइफ है वो दोबारा जो है वो रीजनरेट कर सकते हैं। अब ये कैपेबिलिटी काफ़ी यूनिक है, और ये इनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो यूनिक बनाती है बाकी वर्टिब्रेट्स की निस्बत, क्योंकि बाकी वर्टिब्रेट्स के अंदर लिमिटेड रीजनरेशन होती है। जैसे कि ह्यूमंस की भी बात करें तो लिमिटेड रीजनरेशन है, सिर्फ बालों की और नाखूनों की होती है रीजनरेशन। तो ये जो एवोल्यूशनरी बेसिस है ऐसे रीजनरेटिव पावर्स की,
वो बताती है कि साइंटिफिक इंक्वायरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इन एनिमल्स के अंदर स्टडी करना, कि इनके अंदर जब वो इन्वायरमेंट के हिसाब से जो एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन आ रही हैं वो काफ़ी इनको यूनिक बना रही हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।